मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में बार-बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे? महत्वपूर्ण संगठन, उसका स्थापना कब हुआ था और कौन-कौन देश उसमें शामिल हैं। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए आप लोगों का अंत तक देखना आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ये क्षति होगी इससे। क्योंकि एग्ज़ाम में इसे प्रश्न बार-बार आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और 50 क्वेश्चनों का संग्रह है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका काम स्वास्थ्य को देखना रहता है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मैं बात करूँ तो जेनेवा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में ठूस लीजिए कि इसको आप जनेऊ से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकता नहीं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरी का मुख्यालय कहाँ पे है? लेबर मतलब क्या? मजदूर। तो मजदूर कहाँ पे पैदा होगा? जेनेवा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क। तो इसकी बात करें तो सार्क का सचिवालय है काठमांडू, नेपाल। नेपाल में स्थित है। नेपाल से अपना भारत का कैसा रिश्ता है? तो नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। हम अपना रोटी देते हैं और वहाँ से बेटी लेते हैं। तो हमारा नाइबर कंट्री है नेपाल और उसके संबंध बहुत ही अपना अच्छा संबंध है नेपाल के साथ और रोटी बेटी का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक। तो इसका बात करें तो वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का क्या था? यूनेस्को का स्थापना किस लिए हुआ था? तो इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। यूनेस्को कर सको तो शांति को बढ़ावा दे सको। इसका यूनेस्को का क्या है मुख्य उद्देश्य? शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता नहीं। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एशियाई यानी एशिया में ही होगा। एशिया से तो बाहर तो हो नहीं सकता जब एशियाई नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है मनीला। मनीला फिलीपींस देश में है और मनीला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट चलिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो 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 इसका बात करें ब्रुसेल्स। नाटो, जब आप नाचोगे तो क्या होगा? ब्रुसेल्स। इस चीज़ को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नाटो है कहाँ? ब्रुसेल्स। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क देखे थे ऊपर, उसका फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी मैं बात करूँ सार्क का पूरा नाम का, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी मैं बात करूं 1995 में WTO की स्थापना करी गई थी। वर्ल्ड ट्रेड यानी व्यापार से जुड़े हुए मामले इसमें देखे जाते हैं। विश्व में जितने मतलब व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं वो कहाँ देखे जाएंगे? इसका नाम से ही है ट्रेड। इसके नाम में ही लिखा पड़ा है ट्रेड। आँख फाड़ के देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 1995 में। ऐसा बतिया बा कह रहे, हाँ ये बतिया बा कि जो क्वेश्चन था 11 नंबर वो रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो इसकी मैं बात करूँ तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? कौन क्या है, कहाँ पे है? तो इसकी मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासचिव की, तो ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, आप लोग इसको एंटीना से याद रखेंगे। एंटीना कौन है महासचिव? एंटीना है। एंटीना जो टीवी में लगाते हैं उसको आप रिलेट कीजिए इसे। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मैं बात करूँ एससीओ बीजिंग चाइना। सीओ एससीओ शंघाई, कौन शंघाई? बीजिंग चाइना। अब ये शंघाई चीन, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इतना थोड़ी है, जब शंघाई नाम दिया तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, शंघाई चीन ही मार देंगे करेक्ट आंसर, लेकिन नहीं, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कीजिए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय पूछे तो बीजिंग चाइना। ऑप्शन नंबर बी ही आपको मार के आना है, एग्जाम में ठोक के आना है, क्योंकि आपको निशान सर ने पढ़ाया ये चीज़ें, भूल नहीं सकते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ, इसका फुल मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में है। और इसका क्या मतलब, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या कार्य करता है? तो बच्चों का कल्याण से जुड़े हुए मामले यूनिसेफ में देखे जाते हैं। ये कौन से बच्चों के हित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? आसियान 10 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान में कितना वर्ड है? 5। ASEAN, उसको 2 से गुणा कीजिए और जितना हो आएगा 10, 5 गुणे 2, 10 सदस्य हो गए। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो, रिलेट करके आप देखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? विश्व विकास बैंक, तो इसकी मैं बात करूं तो यह है मनीला। मनीला, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस जो है उसके संस्थापक की बात करें तो हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट। रेड क्रॉस आप देखते हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक जब लगता है तो रेड क्रॉस रहता है, जब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से रेड क्रॉस का साइन उसी का है ना, तो उस चीज़ को आप इसे कब करेगा रेड क्रॉस? जब आप व्हीकल पे जा रहे हो रेड क्रॉस कब करोगे? जब आप ड्यूटी में होगे, ड्यूटी जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, जो ड्यूटी में जो पुलिस है वो करेगा ना, इसे आप याद रखिए। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ड्यूटी, हेनरी ड्यूटीनेट, वो ड्यूटी में है इसलिए रेड क्रॉस का संस्थापक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF भी बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, G20 की स्थापना कब हुई? G20 नाम है G20, इसमें कितने सदस्य शामिल हैं? 20, नाम से ही पता चलता है। तो 1999 में, 999 यानी 99, 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, और 20 से पहले 9 आता है। इस चीज़ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, कितना आसान तरीका हो गया। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का प्रमुख कौन होता है? इसकी बात करें तो ब्रिटिश जो सम्राट होता है उसका प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप लोग भी इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि स्टैटिक जीके से लेकर करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ऐसा चीज़ आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा, फिर आप लोग ढूंढते रह जाइएगा, भटकते रह जाइएगा।
बहन चोद ऐसा न बतिया बात है। ये बतिया बस आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का दुबई यूएई में जो पड़ता है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि आईसीसी ज़्यादा क्रिकेट कौन देश खेलता है? भारत खेल रहा है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुख्य रूप से खेलते हैं। लेकिन आप लोग जज्बात में बन के आप लोग भारत या इंग्लैंड को मार देंगे, ठीक है, लेकिन नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दुबई और होगा, जो यूएई देश में पड़ता है। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था? एससीओ इसको बोलते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 2001 में। एससीओ शंघाई, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिम्स्टिक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बिम्स्टिक तो ढाका बांग्लादेश। कौन देश को स्टिक से पिटने लायक है जिसका काम सही नहीं है? तो नेपाल का काम सही है, भारत का काम सही है, थाईलैंड तो है ही। एक ऐसा देश बांग्लादेश है जो अपने देश के बगल में रह के भोंसड़ी वाला भारत उसको इतना मदद किया बांग्लादेश का, फिर भी उस चीज़ को बांग्लादेश नहीं समझ रहा है। तो ये हो गया ढाका, जो बांग्लादेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, उसको बीम स्टिक से पिटने लायक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विश्व वन्यजीव WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका बात करें तो ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ग्लैंड में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका लॉजन में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, आपको नाम से ही दिख रहा होगा। तो इसका हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, देश 5 कंट्रीज आर इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में ये 5 देश शामिल हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF का सचिवालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है, जो USA अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये बहुत VVI क्वेश्चन, VVI वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। इतना बड़ा ऑप्शन से आपको लग जाना चाहिए कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आप लोगों को मदद आना चाहिए कि कोई अगर ऑप्शन एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा देता है, बड़ा देता है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा एग्जामिनर का। इतना तो उसके पास टाइम नहीं, इतना लंबा ऑप्शन देगा आपको। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ऑप्शन को भी छांटना है। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्व व्यापार संगठन WTO पहले किस नाम से जाना जाता था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी मैं बात करूं, गैट, GATT, गैट के नाम से जानते थे इसको, गैट WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? UNO का। तो इस प्रश्न की बात करूं, आप सबको पता होगा, स्ट्रेटेजी क्या पढ़ते हैं, 1945 में भारत सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत सदस्य बना था 1945 में, और 24 अक्टूबर को इसका दिवस ही मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट, आसियान में कितने सदस्य शामिल हैं? आसियान में 10। आप लोग याद ही हो गया था, 5 × 2 10। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो इसकी बात करें तो 2 वर्ष होता है अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन SCO का आधिकारिक भाषाएं क्या है? तो इसका आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये रसिया और चीनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रसिया और चीनी।
एसीओ में बोलते हैं रसिया और चीनी। सी से तो चाइनीज आपको याद रहेगा, और आर ए से पहले आता है रसिया, क्योंकि चाइना और रसिया का आप लोग देख ही रहे हैं आजकल कितना अच्छा उन लोगों का रिश्ता चल रहा है, पुतिन में और शी जिनपिंग में। तो इस से आप इसको रिलेट करेंगे, याद रखेंगे। और इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो वीडियो, तो आप थोड़ा देर और बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना पल ही काफ़ी है। काटना नहीं है, आपको अवताना नहीं है। सबसे पहला बात अवताना नहीं है। ये कंटेंट और यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप इधर उधर इतने छोट वीडियो में और इतने कम क्वेश्चन में आप लोगों को सब चीज़ लपेट के दे दिया जा रहा है, परोस के दे दिया जा रहा है, खा लो भाई। फिर भी आप लोग इसको लेने का कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, तो इसकी मैं बात करूं सार्क की, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की, बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसकी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। वुड्स में क्या होता है? लकड़ी। और ब्रिक्स में क्या होता है? विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGOF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लंदन यूके, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लंदन यूके में जो आता है वहाँ पे स्थित है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, क्योंकि हम लोग पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आप कहाँ पे ले सकते हो? पेरिस में ले सकते हो। नेक्स्ट, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स की बात करें तो रसिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ब्रिक्स रसिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। आप लोगों को पहले ही बताया था कि ज़्यादातर आप आंख मूंद के अगर तुक्का भी मारते हो तो ज़्यादा जेनेवा को मार दो, क्योंकि बहुत सारे का मुख्यालय जेनेवा में ही है। आपका 40 to 50% चांस है कि आपका जेनेवा ही होगा ऑप्शन में, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता नहीं है तो बाकी आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको तो तुक्का मारना कोई काम ही नहीं, आप तो फाड़ के आएंगे पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत G20 का अध्यक्ष किस वर्ष बना था? तो 2023 में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें मीडिया को अंदर जाने का नहीं दिया गया था, क्योंकि उसको ही पता है कि मीडिया अंदर गई तो क्या करेगी, बताने का काम नहीं है आप लोग समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पे है? समुद्र, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी लंदन घुमाने जाएंगे समुद्र के किनारे। आप लोग पता ही है उन लोगों का कल्चर और बीच के किनारे क्या क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स? विश्व बैंक। भाई जब तुम संभाल रहे हो पूरे मतलब वर्ल्ड के रुपए के धंधे को, कहाँ क्या है क्या नहीं है तुम्हारा काम है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट निकाला जाएगा कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थोड़ी निकालेगा, विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच नहीं निकालेगा। ऐसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पैक लेके ओपेक की बात करें 1960 में स्थापना हुई थी। और 1960 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि भी हुई थी, सिंधु जल संधि, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB किस संगठन ने बनाया था? तो इसकी बात करें ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स बहुत काम किया है, बहुत काम। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ बताया था मैंने? पहला सम्मेलन ब्रिक्स से कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वाड समूह में कौन से देश आते हैं? क्वाड 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 क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, इसके नाम से ही यानी 4 देश ही आएंगे। और 4 में कौन कौन से देश शामिल है इसको एक बार देख लीजिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास यूनिडो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसकी बात करें वियना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आप लोग इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र बार बार सुने होंगे, 1000 बार सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को सेशन में कैसा लगा आप लोग कमेंट में ठोक के बताइएगा। और आप लोग और क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, अपना व्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी, क्योंकि आप इस क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कितने आप रेटिंग देते हैं, इस रेटिंग को भी हम लोग जानना जरूरी है। तब आपका एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने बीच में। तो आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसकी बात करें वियना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन आप लोगों को सेशन पसंद आया ही होगा, इतना हमको पूरा विश्वास है। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए सेशन के साथ। और आप लोग तब तक अपना पढ़ाई और रिवीजन को करते रहिएगा जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।